अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। देयर आर 12 एग्स विच कॉस्ट Rs 40, देन हाउ मैनी Rs फॉर 30 एग्स सोल्ड। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि 12 अंडों की जो कीमत है वो 40 रुपये है। तो हम 30 अंडे कितने रुपए में बेचेंगे, हमने पैसे बताने हैं यानी कि Rs बताने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जो गिवन है 12 एग्स की जो हमारे पास प्राइस है वो कितनी है, वो है 40 Rs है। अब एक एग की प्राइस हमारे पास क्या होगी, तो 12 इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके 12 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो एक एग की कीमत होगी 40/12 Rs। ठीक हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें ना करें मर्जी है, आगे फिर करेंगे। अब आगे हमें कहा गया है कि हमने 30 अंडे बेचे हैं तो उसकी कितने पैसे होंगे वो हमने बताना है। यानी कि एक एग के अगर पैसे ये हैं तो 30 एग के पैसे कितने हो जाएंगे, दोनों तरफ से 30 को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर भी 30 मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ये हमारे पास। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ 3 पर, ये आ जाएगा 3 4 12, और ये हमारे पास आएगा 3 10 30 हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 4 1 4, यह हमारे पास 4 10 40 हो जाएगा। नीचे 1 है, ऊपर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 100। तो 100 रुपये 30 एग्स की जो कीमत होगी वो 100 रुपये होगी। तो 100 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4 16 एंड 17। तो हमने प्रोपोर्शनल बताना है। तो प्रोपोर्शनल के जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे हम 4:16 करेंगे। ये दो हमारे पास पोजीशन है पड़ी, उसके बाद हम प्रोपोर्शन लगाते हैं, प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं, और हम यहाँ पे तीसरी वैल्यू लिखते हैं। तीसरी वैल्यू भी हमारे पास है 17। तो अब हमने चौथी वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पे हम चौथी को x रख देंगे। अब साथ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, और दूर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारे पास आएगा 4x, दरमियान में इक्वल आएगा। अब 16 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 17। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 4 16 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 17, ये हमारे पास हो जाएगा 28। तो 28 हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि उमर पेड 7,895 एज उशर at 10% of the total amount he earned. What was the total amount he earned? उशर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इस्लाम में उशर एक टैक्स है जो एग्रीकल्चर के ऊपर लगाया जाता है। क्वेश्चन बताया गया है कि उमर जो है अपनी टोटल अमाउंट का 10% टैक्स देता है, वो बनते हैं 7895 रुपये। तो उसकी टोटल अमाउंट क्या होगी। अब यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट नहीं पता, तो मैं लेट कर लूँगा टोटल अमाउंट को, वो हमारे पास है x। अब क्वेश्चन के मुताबिक x का 10% वो देता है, यानी कि x का अगर मैं 10% लूँ तो वो टैक्स देता है, और x का 10% की वैल्यू भी हमें दी हुई है, वो है 7895 रुपये बनती है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम x मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास जाएगा 10 परसेंटेज का मतलब है डिवाइड 100 इज इक्वल टू 7895। ये 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास होगा। अब नीचे हमारे पास हो गया 10, तो 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी 78,950 रुपये, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई होंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि जो इसकी टोटल कॉस्ट है या जो अमाउंट है उसकी वो है 78,950 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इशू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।